दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी है जिसे सुनकर आप सभी को लगेगा कि आपने किसी मूवी या वेब सीरीज की कहानी सुनी है। पर दोस्तों, यकीन मानिए कि ऐसी कहानी आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए पहले फेसबुक पर प्यार का जाल बिछाया और फिर कुछ ऐसा कर गई जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। 4 कत्ल करने के लिए उसने एक ऐसी खौफनाक कहानी बुन रखी थी कि जिससे वो एक के बाद एक कत्ल करती चली जाए और पुलिस उस तक कभी पहुंच ही ना सके। तो क्या वो लड़की अपने इस मकसद में कामयाब हो पाई या फिर उससे पहले पुलिस वालों ने उसकी बुनी हुई साजिश के सारे राज खोल दिए? ये सब मैं आपको बताऊंगी आज की कहानी में। पर उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और अगर हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। 12 नवंबर 2022। जी हाँ दोस्तों, ये अभी हाल की ही घटना है जिसका खुलासा 4 दिन पहले ग्रेटर नोएडा पुलिस ने किया है। दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में एक लड़की की उसके ही घर पे लाश मिलती है। लड़की का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, उसके गले को चाकू से काटा गया था। उस लाश की ऐसी हालत थी कि उसकी पहचान कर पाना पुलिस वालों के लिए मुश्किल था। पर पुलिस की इस मुश्किल को लड़की के घर वाले आसान बना देते हैं, क्योंकि उस लाश ने जो कपड़े पहन रखे थे वो उनके ही घर की लड़की ने सुबह से पहन रखे थे और उस लड़की की लाश के पास से एक सुसाइड नोट मिला, जिससे घर वालों की बात सही भी लग रही थी। पर क्या ये लाश उस लड़की की ही थी जिसके बारे में सुसाइड नोट में लिखा था, या फिर इस सब के पीछे किसी की कोई गहरी साजिश थी? खैर चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। घर वालों ने पुलिस को उस लड़की का नाम पायल भाटी बताया। पायल की उम्र करीब 26 साल थी। 6 महीने पहले ही पायल के माता पिता ने खुदकुशी कर ली थी। पायल के परिवार में उसका बड़ा भाई और उसकी भाभी थी। पायल के भाई की शादी में उसके माता पिता ने अपने रिश्तेदारों से इतना कर्ज ले लिया था कि जिसे वो चुका नहीं पा रहे थे। रिश्तेदारों के रोज रोज के तानों से तंग आकर पायल के माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी और अब पायल की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसने भी अपनी जिंदगी से हार मान ली हो। आसपास के लोगों को अब ये भी शक हो रहा था कि कहीं पैसों के लिए तो पायल का कत्ल नहीं हुआ। खैर पुलिस पायल का पोस्टमार्टम करा के उसकी लाश उसके घर वालों को सौंप देती है और घर वाले पायल का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उधर दादरी से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है बिसरख थाना। इस थाने में एक परिवार ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। उस लड़की का नाम था हेमा चौधरी। वो लड़की ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी मॉल के एक शोरूम में काम करती थी। उसकी भी उम्र करीब 26-27 साल थी और वो 12 नवंबर से लापता थी। हेमा चौधरी की फैमिली ने उसकी 2 दिन तक खोजबीन की, पर जब उसका कोई पता नहीं चला तब मजबूरी में परिवार वाले बिसरख पुलिस थाना में जाकर उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हैं। इसके बाद पुलिस हेमा चौधरी के बारे में पूछताछ करने के लिए उस शोरूम में जा पहुंची जहां हेमा काम करती थी। वहां से उन्हें पता चला कि हेमा अपने टाइम से शाम के 6 बजे शोरूम से घर के लिए निकल गई थी। पुलिस शोरूम का सीसीटीवी चेक करती है तो शोरूम मैनेजर की बात सही पाई जाती है। पुलिस ने फिर उसके मोबाइल फोन की लोकेशन निकाली। उसमें पता चला कि 12 नवंबर की रात की उसकी आखिरी लोकेशन दादरी के बड़पुरा इलाके की है। अब बिसरख थाना की पुलिस हेमा की फोटो दादरी पुलिस थाना में भेजती है और उनसे हेमा को खोजने में मदद मांगती है, जिसके बाद बिसरख थाना की पुलिस और दादरी थाना की पुलिस एक साथ मिलकर हेमा की खोज में लग जाते हैं। इसी खोजबीन के दौरान दादरी पुलिस को पता चलता है कि जिस दिन हेमा गायब हुई थी उसी दिन बिसरख थाना में एक लड़की के सुसाइड का केस आया था। लड़की का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, पर घर वालों ने उसकी पहचान उसके कपड़ों से की थी। अब पायल का सुसाइड केस दादरी पुलिस को बुरी तरह से चौंका रहा था, क्योंकि जिस दिन पायल की लाश मिली उसी दिन से हेमा गायब थी और हेमा के मोबाइल का लास्ट लोकेशन भी उसी एरिया का दिखा रहा था जहां से पायल की लाश मिली थी। पुलिस वालों को अब इन दोनों केसेस में कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर लग रहा था, पर वो कनेक्शन क्या था ये पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे। उधर पायल के घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था, तो अब पुलिस के पास सिर्फ पायल और हेमा की फोटो ही थी। इसी बीच दादरी पुलिस को हेमा की कॉल डिटेल से एक नया सुराग मिला और उस सुराग का नाम था अजय ठाकुर।
अजय ठाकुर से हेमा पिछले 15-20 दिनों से लगातार फोन पे बात कर रही थी और हेमा ने अपने फोन से आखिरी कॉल अजय ठाकुर को की थी। पुलिस अब अजय ठाकुर की सारी जन्म कुंडली खंगालना शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि अजय ठाकुर बुलंदशहर के सिकंदराबाद का रहने वाला है। वैसे तो अजय शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता है, पर अजय फेसबुक पर बहुत एक्टिव रहता था और फेसबुक पे उसकी काफी लड़कियों से दोस्ती भी थी। इसी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में एक नाम बहुत चौंकाने वाला मिलता है और वो नाम था पायल भाटी का। अब पुलिस को हेमा और पायल के बीच का वो कनेक्शन मिल चुका था जिनकी उन्हें तलाश थी। पुलिस पूछताछ करने के लिए अजय के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि वो काफी दिनों से घर आया ही नहीं। इसके बाद पुलिस ने तुरंत अजय ठाकुर का नंबर सर्विलांस पे डाला और फिर सर्विलांस की मदद से पुलिस को अजय ठाकुर का करंट लोकेशन मिला। जब पुलिस अजय ठाकुर से पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंचती है तो घर का दरवाजा खुलते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर का दरवाजा खोलने वाली कोई और नहीं बल्कि पायल भाटी ही थी, जिसे अब तक पुलिस वाले मरा हुआ समझ रहे थे। पायल को देखते ही पुलिस वाले समझ चुके थे कि जो लाश पायल के घर पे मिली वो हो न हो हेमा की ही रही होगी, जिसका अंतिम संस्कार पायल के घर वाले कर चुके थे। इसके बाद पुलिस उन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो दोनों अपना सारा गुनाह कबूल लेते हैं और जो कहानी वो बताते हैं उसे सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है 6 महीने पहले, जब पायल के माता पिता दोनों आत्महत्या कर लेते हैं और जिनकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया था उन्हें पुलिस सबूतों के अभाव में छोड़ देती है। इस हादसे से पायल बुरी तरह से बौखला जाती है और अपने माता पिता के दोषियों से बदला लेने की प्लानिंग करने लगती है। इसी बीच पायल की फेसबुक पे अजय ठाकुर से दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे इनके ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर एक दिन अजय पायल को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके बाद पायल एक शर्त रखती है और वो शर्त ये थी कि शादी से पहले पायल को अपने घर वालों की नजर में मरना था, क्योंकि उसे अपने 4 रिश्तेदारों का कत्ल करना था जिनकी वजह से उसके माता पिता ने आत्महत्या की थी। अजय पायल से शादी करने के लिए उसकी इस शर्त को मान जाता है और प्लानिंग के तहत पायल जैसी दिखने वाली लड़कियों से दोस्ती करने लगता है, जिससे उन्हें मार के ये साबित हो सके कि पायल अब इस दुनिया में नहीं रही। इसी खोजबीन के दौरान अजय की मुलाकात हेमा चौधरी से हुई। अजय को हेमा बिल्कुल पायल की तरह लगती थी, वही कदकाठी, वही रंग रूप। उनकी खौफनाक प्लानिंग के लिए हेमा एकदम परफेक्ट थी। अजय हेमा से दोस्ती कर लेता है और उससे फोन पर बातें करने लगता है। इसी बातचीत के दौरान हेमा अजय को बताती है कि उसे 5,000 रुपयों की बहुत जरूरत है। बस इसी मौके के इंतजार में अजय और पायल बैठे थे। अजय ने उसे पैसे देने के बहाने से रात में पायल के घर बुलाया। उस रात पायल ने घर वालों के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिसे खाने के बाद घर वाले बेहोश हो चुके थे। रात में अजय हेमा को पायल के घर में ले आता है और जैसे ही हेमा पायल से मिलके हेलो बोलती है और इसके आगे कुछ वो बोल पाती उससे पहले ही पायल तुरंत उसके गले पे चाकू से एक जोरदार वार करती है, जिसके बाद हेमा वहीं तड़प तड़प के अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद पायल एक कढ़ाई में ढेर सारा तेल उबालती है और उसे हेमा के चेहरे पे डालकर उसका चेहरा बुरी तरह से जला देती है ताकि उसका चेहरा पहचान में ना आ सके। और इसके बाद पायल अपने कपड़े निकाल के हेमा को पहना देती है ताकि पायल के घर वालों को लगे कि ये लाश पायल की है। फिर पायल ने एक सुसाइड नोट लिखा और उसे वहीं लाश के पास रख दिया और उसके बाद पायल और अजय रात के अंधेरे में वहां से भाग निकले। उस सुसाइड नोट में पायल ने ये लिखा था कि पूरी तलते समय सारा तेल उसके चेहरे पे आ गिरा, जिसकी वजह से अब वो अपना फेस किसी को दिखा नहीं सकती, इसलिए वो आत्महत्या कर रही है। इसके एक हफ्ते बाद 19 नवंबर 2022 को शर्त के मुताबिक पायल ने अजय से आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली और फिर बुलंदशहर में आकर दोनों किराए के मकान में रहने लगे, जहां से पुलिस ने इन दोनों को 30 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस केस का खुलासा करते हुए ये भी बताया कि पायल के घर से एक पिस्टल भी मिली है, जिसे उसने उन 4 लोगों को मारने के लिए खरीदा था, जिनकी वजह से उसके माता पिता ने आत्महत्या की थी। यहाँ तक कि ये दोनों मिलकर उन लोगों की रेकी भी कर रहे थे। पायल के निशाने पे जो 4 लोग थे उनमें से एक उसकी भाभी थी और उसके भाभी के 2 भाई थे और एक बुआ का लड़का था जिसने उसके भाई की शादी कराई थी। अगर पुलिस पायल को पकड़ने में कुछ दिन और देर कर देती तो शायद पायल तब तक 1-2 कत्ल और कर चुकी होती।
दोस्तों पुलिस का ये भी मानना है कि जब पायल उन 4 लोगों को मारकर अपना बदला ले लेती तो उसके बाद अजय ठाकुर को भी मार देती, क्योंकि इन सब के बाद सिर्फ अजय ठाकुर ही एक ऐसा शख्स था जो ये जानता था कि पायल जिंदा है और अगर पुलिस अजय ठाकुर तक पहुंची तो वो भी पकड़ी जाएगी। लेकिन पुलिस उसकी सोच से कहीं जल्दी उस तक पहुंच गई। दोस्तों पायल भाटी की इस कहानी की सबसे अजीब बात ये थी कि जिस दिन वो अजय से शादी कर रही थी उस दिन उसके घर वाले उसकी तिरही की तैयारी कर रहे थे और एक बेचारी लड़की जिसका इन सब से कोई लेना देना ही नहीं था, उसकी जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि वो पायल जैसी दिखती थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे लाइक करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ फिर आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।